कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको बता देते हैं। बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना की तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। शासकीय अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया जा रहा है। बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश पर मॉक ड्रिल की जा रही है। अस्पतालों की जीवन रक्षक मशीनों का परीक्षण किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही इमरजेंसी की भी जांच की जाएगी। कोरोना संक्रमण की संभावित स्थिति देखते हुए मॉक ड्रिल किया जाएगा और ऑनलाइन पड़ताल के बाद केंद्र को भेजी जाएगी रिपोर्ट। तो ये आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र की ओर से यह फैसला लिया गया है और केंद्र के आदेश के बाद ही मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मॉक ड्रिल किया जा रहा है और अस्पतालों की जीवन रक्षक मशीनों का परीक्षण किया जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही इमरजेंसी की भी जांच की जाएगी और कोरोना संक्रमण की संभावित स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल किया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन पड़ताल के बाद केंद्र को ये रिपोर्ट भेजी जाएगी। तो ये कोरोना से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां अब नए वेरिएंट ने भारत में दस्तक दे दी है। चीन से आए के युवक में कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है और अब प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। शासन प्रशासन इसको लेकर अब चिंता जाहिर कर रहा है, जिसको देखते हुए केंद्र ने आदेश जारी किया था, जिसको लेकर अब मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गोपी कृष्ण जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी रायपुर से। गोपी कृष्ण से जान लेते हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि निर्देश के बाद से जो है आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है और अभी हम राजधानी रायपुर के पंडरी जिला अस्पताल में हैं और यहाँ जो है ऑक्सीजन प्लांट को आज शुरू कर देखा गया। आप हमारे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर देखा गया और यदि कोरोना की बढ़ती यदि संक्रमण बढ़ती है तो किस तरीके से तैयारी की जाएगी वो आप देख सकते हैं। वही सिविल सर्जन जो डॉक्टर गुप्ता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि समय समय पर जो है 15 दिनों के भीतर इसे चालू कर देखा जाता था कि यदि अगर इस तरह की स्थिति बनती है, यदि संक्रमण कोरोना के बढ़ते हैं तो किस तरीके से इसकी तैयारियां की जाएगी। क्योंकि हमने पहले और दूसरे लहर में देखा है कि किस तरीके से स्थिति वो है जो बनी हुई थी। इन सभी को लेकर जो है अब प्रशासन जो है, चिकित्सा विभाग जो है वो वो अब तैयारियों में लग चुकी है और इस पर लेकर जो है आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है निर्देशों के अनुसार। क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से आम आदमियों को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा था चिकित्सा की सेवाओं को लेकर। तो इस तरह की स्थिति न बने, इसे लेकर आज मॉक ड्रिल किया गया है। हालांकि अभी उस तरह की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है कि जिस तरीके से चीन में आज स्थिति बनी हुई है उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी जो है स्वास्थ्य विभाग वो हरकत पर आ गई है और इस तरह की तैयारियां कर रही है। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर है, जो आईसीयू है, उन सभी को जो है दुरुस्त किया जा रहा है कि यदि संक्रमण बढ़ते हैं तो लोगों को सुविधा दी जा सके। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है लगातार निगरानी बनाए हुए हैं कि किस तरीके से मॉक ड्रिल किया जा रहा है, किन चीजों की आवश्यकता और होनी है। तो आईसीयू और ऑक्सीजन जो प्लांट है उन सभी को दुरुस्त किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं और इसे आज शुरू कर देखा गया है ऑक्सीजन प्लांट को की समझ। यदि एक दो महीने तक यदि ये बंद होते हैं तो जो कहना डॉक्टर का कहना है कि इसके जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, इसलिए इसे समय समय पर 15 दिनों 20 दिनों के भीतर जो है चालू करके देखा गया है। शोएब, अगर हम राजधानी भोपाल की स्थितियों की बात करें, चूंकि शासकीय अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, अगर हम राजधानी भोपाल के शासकीय अस्पतालों की बात करें तो किस तरह की स्थितियां? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पूरे देश भर में जो है कोरोना की दस्तक के बाद आज मॉक ड्रिल जो है वो किया जा रहा है। चाइना में जिस तरह से जो है कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं, भारत में उस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन भारत जो है कितना तैयार है इसके लिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है। राजधानी भोपाल का ये जेपी अस्पताल है, प्लांट के पास जो है जो डॉक्टर है वो निरीक्षण कर रहे हैं। राकेश श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ, जिस तरह से सिविल सर्जन है। आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। जो आंकड़े बढ़े थे दूसरी लहर में, जिस तरह से लाचार सिस्टम नजर आया, पूरी व्यवस्थाएं जो है ध्वस्त थी, मौतों के आंकड़े बढ़े, उसके बाद प्लांट लगाए गए। अब क्या व्यवस्थाएं, क्या तैयारियां? अपने पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। हम लोगों के जैसे भोपाल का बात करें, जिला अस्पताल है ये, तो दो बड़े बड़े 1000 LPM के PSA प्लांट है, एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का भी प्लांट है जो कि
लगभग 7,000 किलोवाट का है, किलोलीटर का है। और ये ऑक्सीजन एक ही हम लोगों के जितने बेड हैं उस हिसाब से एक ही पर्याप्त है, लेकिन ये एक अल्टरनेटिव व्यवस्था के लिए 2 रखे हैं अपने यहाँ। और ऑक्सीजन की जंबो सिलेंडर भी है हम लोगों के पास, लगभग 450 से ऊपर जंबो सिलेंडर हैं। बेडों की संख्या क्या है, वेंटिलेटर की व्यवस्था क्या है? वेंटिलेटर हमारे पास 15 हैं, 35 वेंटिलेटर काटजू अस्पताल में है। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो इमीडिएट शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। और हम लोगों के पास कुल जो बेड है जो ऑक्सीजन के लिए, इसके लिए हमने कोविड के लिए रिजर्व करे हैं, वो 132 है। कितनी व्यवस्था बदली है, कितने ये आंकड़े बढ़ाए गए हैं, बेडों की संख्या कितनी बढ़ी है, और अगर वेंटिलेटर की बात करें तो किस तरह से? पहले से तो काफी बढ़ गए हैं। तो अब जैसे भोपाल में अभी अस्पताल में तो कोई मरीज नहीं है। अगर कोई मरीज आता है तो हम लोग 6 बेड के लिए एक बेड रिजर्व कर रखे हैं। 6 बेड का एक अलग से एक आइसोलेशन वार्ड रिजर्व कर रखा है जो कि कोविड के लिए है। और लगभग हमारे पास 50 बेड का आईसीयू है जो कि रिजर्व है। लेकिन अभी उसमें मरीज नहीं होने के कारण दूसरे मरीजों का, ये पूरा अस्पताल, जिला अस्पताल में सब तरह के मरीज आते हैं, हार्ट अटैक के भी ऑपरेशन भी होते हैं, तो उनका भी काम चल रहा है। तो अभी उनको अपन ने रिजर्व कर रखा है कोविड के लिए। जरूरत पड़ेगी तो उनको मरीजों को और दूसरे जगह पे शिफ्ट करके कोविड के लिए बनाया है। अच्छा, दवाओं की बात करें, दवाओं की किस तरह से उपलब्धता रही? हमारे यहाँ पूरी तरह की उपलब्ध है। जब हमने कोविड का आज पूरा ऑडिट करा तो दवाइयाँ जो कोविड से रिलेटेड है पूरी हैं, पर्याप्त मात्रा में है। और हम लोगों का वैक्सीनेशन भी हो रहा है। वैक्सीनेशन सरकार की अपील के बाद पहले से बढ़ गया है। हम लोग टेस्टिंग भी कर रहे हैं कोविड की, टेलीमेडिसिन के माध्यम से भी पूरे भोपाल शहर में और भोपाल के जहां दूरस्थ इलाके हैं भोपाल जिले के, वहां पे सलाह देने की व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो टेलीमेडिसिन के माध्यम से अगर दवाओं की बात की जाए, क्या उनकी भी व्यवस्था पहले से की जा रही है? हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो रेमडेसिविर भी इमीडिएट उपलब्ध हो जाएगा। अभी तो इसकी जरूरत नहीं आई है। कोरोना टेस्ट भी आप लोग ने बढ़ा होंगे। अभी दिन में कितने जो है कोरोना के? अभी जनता में जागरूकता आई है तो जनता खुद ही अपने आप कोशिश कर रही है कि थोड़ा भी सिम्टम्स होता है तो पहले से बदलाव आया है तो आगे आई है। जनता पहले से बढ़ गए, टेस्टिंग बढ़ गए, वैक्सीनेशन का लिए 3-4 गुना बढ़ गए हैं। तो वैक्सीनेशन भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है। और मैं जनता से कहना चाहूँगा कि डरने की बिल्कुल बात नहीं है। हम लोगों के पास पूरा इंतजाम है, सरकार ने पूरा इंतजाम कर रखा है। डरे ना, सावधानी रखें, मास्क जरूर लगा के रखें, वैक्सीनेशन प्रॉपर समय पे कराएं, और अगर कोई सिम्टम्स आए तो इमीडिएट अस्पताल आए।